सीधे मुद्दे की बात। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी भी है और बहुत ज्यादा उपयोगी भी। मतलब आज हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में, जो मेरे भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पब्लिक स्पीकिंग में। आपको जबरदस्त पब्लिक स्पीकिंग कराएगा। पहली बात, प्रेजेंटेशन है क्या, मतलब प्रेजेंटेशन होता क्या है। आप कोई बात किसी के सामने कैसे रख रहे हैं, किस तरीके से रख रहे हैं, बस मेरे भाई उसी कला को ना हम प्रेजेंटेशन स्किल्स कहते हैं। देखिए मेरे भाई, प्रेजेंटेशन ना कोई भी दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी दे सकता है, पर मेरे भाई इफेक्टिव प्रेजेंटेशन यानी जबरदस्त प्रेजेंटेशन यानी कि टॉप नॉच परफॉर्मेंस कुछ ही लोग दे सकते हैं। क्योंकि अच्छी प्रेजेंटेशन ना मेरे भाई आपको एजुकेट करती है, इंस्पायर करती है, एक्टिवेट करती है, मोटिवेट करती है। अब बात आती है कि अच्छी प्रेजेंटेशन यानी कि जबरदस्त प्रेजेंटेशन यानी कि टॉप नॉच परफॉर्मेंस कैसे दे। बस 5 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहली चीज, प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, आप क्या बताएंगे, आप कैसे बताएंगे, आपने क्या बताया है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे भाई ये सारी चीजें ना आपकी प्लानिंग का हिस्सा है। अब दूसरा है प्रिपरेशन, यानी कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे। जैसे आपकी स्पीच का कंटेंट, फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें ना आपके इंफॉर्मेशन यानी कि आपके प्रिपरेशन का हिस्सा है। एक जरूरी बात, देखिए मेरे भाई, प्रिपरेशन में ना कोई कमी मत छोड़ना, यानी कि अपना 100% देना, यानी कि अपना बेस्ट देना, यानी कि अपना जबरदस्त प्रिपरेशन करना। तीसरा, प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ना ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दे सकते हो, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन में 4 चांद लग जाएंगे। सो मेरे भाई, इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार रिहर्सल करो, इतनी बार रिहर्सल करो कि आपकी स्पीच, आपकी प्रेजेंटेशन आपके जहन में आ जाए। क्योंकि कहते हैं ना, जब आपकी बात दिल से निकलती है ना तो वो दोनों, दिल और दिमाग दोनों को असर करती है। तो मेरे भाई, इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आपकी प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी आपकी जहन में आ जाए। चौथी चीज, प्रेजेंटिंग फुली। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात मानो तो अपने प्रेजेंटेशन के वक्त ना अपने आप को झोंक दो, यानी कि अपना पूरा 100% दो, अपना बेस्ट दो, अपनी पूरी जान डाल दो। मतलब मेरा कहना यह है, अपने प्रेजेंटेशन के वक्त ना आप इतनी अच्छी तरह प्रेजेंटेशन दो कि वो जबरदस्त प्रेजेंटेशन लगे, टॉप नॉच परफॉर्मेंस लगे, उसमें कोई कमी मत छोड़ना। अब लास्ट वन, पॉजिटिव रहें। जी हाँ दोस्तों, बिना पॉजिटिविटी के ना कोई भी काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। सो आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो। जी हाँ दोस्तों, आप ना पॉजिटिव विजुअलाइज करो कि मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से अपना प्रेजेंटेशन डिलीवर किया है, यानी कि टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिया है, जिससे लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, यानी कि मेरी प्रेजेंटेशन को पसंद कर रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी कि मेरी तारीफ कर रहे हैं। अब असली मुद्दे की बात। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हम स्टेज पर जबरदस्त तरीके से कैसे परफॉर्म करें, यानी कि अपना प्रेजेंटेशन जबरदस्त तरीके से यानी टॉप नॉच परफॉर्मेंस से कैसे दे। बस 4 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहला स्टेप, आप किस प्रकार से स्टेज पर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मेरे भाई, ये ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब कैसे आप ऑडियंस से कनेक्शन बिठा पा रहे हैं, कैसे आप उनको एंगेज कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, कन्विंस कर पा रहे हैं। देखिए मेरे भाई, कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट एंड लास्ट इंप्रेशन, बिल्कुल सही कहते हैं। इसलिए मेरे भाई, पहले ही इंप्रेशन में आप फाड़ दो। दूसरा स्टेप, आपकी स्पीच ना फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल एक्साइटमेंट के साथ, फुल एंजॉयमेंट के साथ, फुल एनर्जी के साथ, फुल फ्लुएंसी के साथ होना चाहिए, ताकि वही एनर्जी, वही एक्साइटमेंट, वही एंजॉयमेंट, वही कॉन्फिडेंस आपकी ऑडियंस में भी ट्रांसफर हो जाए। तीसरा स्टेप, आप आराम से बोले, सोच कर बोले, सिंपल बोले, क्लियर बोले, स्पष्ट बोले, क्लैरिटी के साथ बोले। कोई इंपॉर्टेंट बात है तो जोर देकर बोलिए, जिससे आपकी ऑडियंस आपको अच्छी तरीके से समझ पाए, जिससे आप जबरदस्त तरीके से एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सको। लास्ट स्टेप, जब भी आप स्पीच डिलीवर करें ना तो मेरे भाई थोड़ा मूवमेंट करो, यानी कि आप स्टैटिक मत रहो रोबो की तरह, आप थोड़े हैंड्स मूव करो,
पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाओ, जिससे आपकी ऑडियंस ना आपसे एंगेज होगी, रिलेट कर पाएगी, आपकी बातों में इंटरेस्ट रखेगी, जिससे वो एट लास्ट एंगेज होकर कन्विंस होगी। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी हो ना, तो मेरे भाई आप थोड़ा स्टेज के आगे आकर, मतलब ऑडियंस के थोड़ा क्लोज जाकर, जिससे एक कनेक्शन बिल्ड होता है, जिससे एक ना प्यारा सा कनेक्शन आपके और ऑडियंस के बीच में बिल्ड होता है, जिससे वो आपकी ऑडियंस आपसे रिलेट कर पाएगी, एंगेज कर पाएगी, कन्विंस हो जाएगी और एट लास्ट आपकी बात इतनी अच्छी से समझ में आएगी, इतने इंटरेस्टिंग रहेगी ना, जिससे ऑडियंस आपकी फैन बन जाएगी, यानी कि आप उनके आइकॉन बन जाएंगे, जो एज अ स्पीकर ना बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। एक जरूरी बात, प्रेजेंटेशन के वक्त ना, यानी स्पीच डिलीवरी के वक्त ना, अपना पीठ मत दिखाओ, क्योंकि ये ना एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज है और आपको ओपन बॉडी लैंग्वेज दिखाना है, यानी कि आपको पूरा ओपन रहना है। और अगर मान लो आपको पीछे भी मूव करना है ना, तो आप आगे देखकर आराम से पीछे मूव कर सकते हैं, पर मेरे भाई अपना बैक यानी अपना पीठ मत दिखाओ। चलिए अब बात करते हैं आपकी स्पीच डिलीवरी पर, यानी कि अपनी स्पीच कैसे डिलीवर करे, क्योंकि मेरे भाई आपकी वे ऑफ डिलीवरी पर ही पूरा का पूरा आपका प्रेजेंटेशन निर्भर है। बस 4 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जिससे आपकी जबरदस्त स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। जब भी आप अपनी स्पीच की डिलीवरी करें ना, तो मेरे भाई आपके बोलने का फ्लो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी बात कंसिस्टेंट रहेगी ना, तो आपकी ऑडियंस आपसे रिलेट कर पाएगी, क्योंकि जब आपकी ऑडियंस आपसे रिलेट कर पाएगी ना, तो मेरे भाई ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो जाएगी। और जब मेरे भाई आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो जाएगी ना, तो मेरे भाई अपने आप ही एंगेज हो जाएगी। और जब मेरे भाई आपकी ऑडियंस आपसे एंगेज हो जाएगी ना, तो मेरे भाई अपने आप ही कन्विंस हो जाएगी, जो एज ए स्पीकर ना मेरे भाई बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक सीक्रेट बताऊं, स्पीच डिलीवर करते समय में ना स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुक दो कि ऑडियंस का ध्यान आपके ऊपर आ जाए, यानी कि आप उनका ध्यान खींच सको अपने ऊपर। इसके लिए आप कोई शेरो शायरी, मोटिवेशनल कोट्स या फिर कोई कोटेशन या फिर आप स्टोरी टेलिंग का यूज कर सकते हो, यानी कि रियल लाइफ स्टोरी एग्जांपल्स दे सकते हो, जिससे आप ऑडियंस का ध्यान अपने ऊपर खींच सकते हो। इसका फायदा ये है कि आपकी ऑडियंस आपकी स्पीच में इंटरेस्ट लेने लगेगी, यानी कि आपको ध्यान से सुनेगी कि भाई मुझे तो इसको बस सुनना ही है, क्योंकि इसकी बात इतनी इंटरेस्टिंग है कि बस मुझे इसको ध्यान से सुनना है, जिससे आपकी ऑडियंस आपसे रिलेट कर पाएगी, फिर एंगेज हो जाएगी, फिर कनेक्ट हो जाएगी। और क्या चाहिए मेरे भाई। दूसरा, आपको अपनी स्पीच का आउटकम पता होना चाहिए, यानी आपके स्पीच का उद्देश्य क्या है, यानी आपके स्पीच का अल्टीमेट बेनिफिट क्या होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब सिंपली मैं बोलूं तो आपकी ऑडियंस आपको सुनने के बाद, आपकी स्पीच को सुनने के बाद उनको क्या मिलने वाला है, उनको क्या बेनिफिट, क्या फायदा मिलने वाला है, क्योंकि मेरे भाई बिना फायदे के कोई कुछ नहीं सुनता। तीसरा, कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, ये ना मेरा फेवरेट है। पहली बात, अपने ऊपर, अपनी स्पीच के ऊपर पूरा विश्वास रखो कि मैं पूरे जबरदस्त तरीके से अपनी स्पीच को डिलीवर करूंगा, यानी कि मैं अपना टॉप नॉच परफॉर्मेंस दूंगा। इससे क्या है ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, अपने आप ही बूस्ट होगा, पर इसके लिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, कॉन्फिडेंस रखना होगा। और सेम और वही कॉन्फिडेंस मेरे भाई आपके ऑडियंस में भी ट्रांसफर हो जाता है, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। इसलिए पहली बात, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और ऑटोमेटिकली वही कॉन्फिडेंस आपके ऑडियंस में भी ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे आपकी ऑडियंस आपकी स्पीच से सेटिस्फाई फील करेगी, यानी कि क्या बंदा है यार, क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है अपनी स्पीच में, अपनी प्रेजेंटेशन में, इसको तो बहुत जरूरी सुनना है, इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग से सुनना है मुझे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है, कम शब्दों में ज्यादा क्वांटिटी देता है, कम शब्दों में ज्यादा कंटेंट देता है, कम शब्दों में ज्यादा यानी सटीक बोलता है, टू द पॉइंट बोलता है, जो मेरे भाई एज अ स्पीकर ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चौथी चीज, सिंपल भाषा में बोलिए, यानी कि हमें अपनी बात को रखना नहीं है, हमें अपनी बात को ऑडियंस को समझाना है, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपनी बात रखकर मत छोड़ दो, अपनी बात उनको समझाओ, तभी एक जबरदस्त डिलीवरी कहलाता है। सो बीच बीच में रियल लाइफ स्टोरीज बताइए, यानी कि रियल लाइफ स्टोरीज एग्जांपल्स दीजिए, जिससे ना आपकी ऑडियंस आपसे रिलेट कर पाती है, कनेक्ट कर पाती है, फिर एंगेज होती है और अल्टीमेट
कन्विंस हो जाती है। इसलिए उनको रिलेट कर पाना यानी इंटरेस्टिंग कर पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर कुछ क्वेश्चंस पूछकर उन्हें इन्वॉल्व भी करें। इससे क्या है ना, आपके ऑडियंस आपकी स्पीच से यानी आपकी बातों से बोर फील नहीं करेगी। जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो एंगेज होगी यानी आपकी ऑडियंस आपसे इंटरेस्टेड रहेगी, आपकी स्पीच में इंटरेस्टेड रहेगी, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। अब आपके लिए एक बोनस पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, पहली बात, कभी कभी होता है ना कि ऑडियंस आपसे कुछ सवाल पूछती है जिसका आंसर आपको नहीं पता होता, तो कोई टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, ऑडियंस पोल करना है यानी ओपिनियन पोल लेना है। ऑडियंस का जब आप पोल लोगे ना, तो आपकी ऑडियंस ही आपको जवाब दे देगी, जिससे जिस ऑडियंस को कोई डाउट है उसको ऑटोमेटिकली उसको इंडिविजुअली को मिल जाएगा। मतलब आप ऑडियंस से पूछिए आपका इस पर क्या विचार है, तो ऑडियंस से ही आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरी बात, आप ना ऑडियंस से अपना आई कांटेक्ट बनाकर रखें। एक और जरूरी बात, आप ना जब भी आप स्पीच स्टार्ट करते हैं तो आप जरूर एक स्माइल पास करें, जिससे क्या है ना, आपकी ऑडियंस और आप खुद कंफर्टेबल फील करते हैं, यानी कि एक अटैचमेंट फील होता है, एक प्यारा सा कनेक्शन बिल्ड होता है जब भी आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं और एक स्माइल पास करके जब आप अपनी स्पीच डिलीवर करते हैं ना, तो मेरे भाई इससे आपकी ऑडियंस पूरी तरह से कंफर्टेबल फील करेगी और आप भी पूरी तरीके से कंफर्टेबल फील करेंगे कि यार ये तो मेरी ऑडियंस है, ये तो मेरे लोग हैं, मुझे काहे का डर। आप फिर उसके बाद अपना टॉप नॉच परफॉर्मेंस यानी अपना जबरदस्त प्रेजेंटेशन उनके सामने रखेंगे। अंत में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, मेरे भाई अपनी स्पीच की बढ़िया ओपनिंग करिए, जिससे आपकी ऑडियंस हुक हो जाए यानी कि सरप्राइज हो जाए, और बीच बीच में ना स्टोरी टेलिंग करते रहिए यानी कि रियल लाइफ स्टोरीज या एग्जांपल्स दीजिए, जिससे आपकी ऑडियंस ना आपसे कनेक्ट रहेगी, एंगेज रहेगी, रिलेट कर पाएगी और एट लास्ट कन्विंस हो जाएगी, जो मेरे भाई एज अ स्पीकर ना बहुत बड़ी बात होती है। और एट लास्ट एक जबरदस्त क्लोजिंग कीजिए, जिससे मेरे भाई आपकी ऑडियंस आपसे फिदा हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। इसलिए मेरे भाई इन सारे टिप्स को जरूर फॉलो करो, इंप्लीमेंट करो, क्योंकि कहते हैं ना, इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। इंप्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। देखिए मेरे भाई, मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी कि क्रिटिकल है। एक बार आप देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।